टाइम टेबल क्या है, टाइम टेबल कैसे बनाएं, टाइम टेबल क्यों बनाएं। अरे हद हो गई भाई, ये चर्चाएं करते करते पूरा साल निकल जाता है। पूरा साल निकल जाता है विद्यार्थियों को कहते कहते कि बेटा आप लोग टाइम टेबल बना लीजिए, टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई कीजिए। यदि जीवन में अच्छे अंक अर्जित करने हैं, यदि जीवन में सफल होना है तो आपको टाइम टेबल का पालन करना होगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है कहने में, लेकिन हद हो गई है कहते कहते, क्योंकि एक ही शब्द को कहते कहते लगातार कई साल गुजर गए, लेकिन आज तक कोई विद्यार्थी टाइम टेबल का पालन नहीं कर पाए। हर बच्चा सफल होना चाहता है, हर बच्चा सफल होना चाहता है, हर बच्चे को अच्छे अंक चाहिए, हर बच्चा ज़िंदगी में सबसे आगे निकलना चाहता है, लेकिन समय का पालन कोई नहीं करना चाहता है। बड़ी विडंबना है इस चीज़ की, जिस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। परीक्षाओं का समय नज़दीक आ गया है। पूरे साल तो कहते कहते हो गया, आपने समय का पालन नहीं किया, लेकिन ये जो समय है, यदि आप इस समय भी समय का पालन करते हैं और आपके पास जो भी महीने 1.5 महीने का समय बचा है, यदि इसी में आप मेहनत कर लेंगे तो हो सकता है कि आप परीक्षाओं में कुछ बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। बात आती है टाइम टेबल बनाना क्यों चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा। आज मेरे पास भी मात्र 24 घंटे का समय है। एक दिन में 24 घंटे का समय आपके पास भी है, और एक दिन में 24 घंटे का समय उस हर व्यक्ति के पास है जो इस दुनिया में सफल है और असफल है। तो मैं बता दूं, समय का जो व्यक्ति सदुपयोग करते हैं, समय का जो लोग सही उससे उपयोग करते हैं, वो व्यक्ति जीवन में हमेशा सफल होते हैं और हमेशा सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। और जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं पहचान पाते, अपने समय को यूं ही बेकार जाने देते हैं, वो व्यक्ति आने वाले समय पे बहुत अधिक पछताने वाले हैं। उनके पास सिर्फ पछतावा के सिवा कुछ और होता नहीं है। ठीक है, तो टाइम टेबल हमें इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि यदि हम जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसके पीछे बहुत सारे और भी काम करने होते हैं जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसा कि यदि आप अपनी बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं तो उसके पीछे आपकी बड़ी कठिन मेहनत, लगन से की गई पढ़ाई इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाती है, जिसके लिए आपको पूरी तरह समय निकालना पड़ेगा। मैंने बहुत से विद्यार्थियों को देखा है, पूरे सत्र निकल जाता है, विद्यालय भी जाते हैं, कोचिंग भी जाते हैं, लास्ट में पेपर का समय आ जाता है, यदि उनसे पूछा जाए कि बेटा आपकी तैयारी क्या है, तो शून्य होती है। आपके माँ बाप ने जिन कठिनाइयों से एक एक रुपए एकत्र करके आपको शिक्षित करने के लिए उनको खर्च किया है, आप उन पैसों का दर्द समझिए और उस पैसों की कीमत निकालने के लिए आपको एक एक मिनट और एक एक सेकंड का सही से उपयोग करना पड़ेगा। आपने जो भी विषय चुने हैं उन हर विषयों को समय देना पड़ेगा, बराबर समय देना पड़ेगा, तभी आप हर विषय में सफल हो सकते हैं। किसी एक विषय में अच्छी रुचि आपको बहुत बेहतर अंक नहीं प्राप्त करा सकती है। आपको अपने हर विषय में बराबर रुचि रखनी होगी। हाँ, जिस विषय में आप विशेष कमज़ोर हैं उस विषय को आप थोड़ा सा अधिक समय दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों का। देखिए, इसमें एक चीज़ दी गई है कि पढ़ाई करने का बेस्ट टाइम क्या है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैं शाम को पढ़ाई करने के लिए बैठता हूँ या बैठती हूँ तो मुझे नींद आने लगती है, थकान बहुत होती है, सुबह नींद नहीं खुलती है। कब जगते हो? सुबह 9 बजे सुबह जगते हैं, 8 बजे सुबह जगते हैं, 7 बजे जगते हैं। क्या ये टाइमिंग उचित है आपके जगने की? तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है
बहुत सारे लोगों का मानना है कि किसी भी चीज़ को जल्दी से जल्दी और ज़्यादा समय तक याद रखने के लिए सुबह का समय सर्वोत्तम होता है। यह बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हर व्यक्ति जानता है कि जो मॉर्निंग टाइम होता है वो चीज़ किसी भी विषय को यदि आप कंठस्थ करते हैं, याद करते हैं, तो बहुत जल्दी आपके मस्तिष्क में छप जाता है, अंकित हो जाता है और वो चीज़ शायद कभी भूले। तो यदि आप सुबह के समय अपने पढ़ाई के लिए देते हैं, जितना अधिक दे सकें तो उतना बेहतर होगा। परंतु मेरा मानना ऐसा नहीं है। मान लीजिए आप सुबह उठ भी गए परंतु आपकी नींद पूरी नहीं हुई, तो आप बीच बीच में झपकियाँ ले रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको कुछ भी याद नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपको टाइम टेबल ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें कम से कम आप शाम को 10 से 11 बजे सो जाएं, 10 से 11 बजे तक सो जाएं और सुबह 5 बजे तक आप जग जाएं। यदि आप 5 बजे तक जगते हैं तो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक कम से कम 2 घंटे प्रतिदिन आप लर्निंग प्रोसेस में निकाल सकते हैं। ये 2 घंटे आपके जीवन में यदि आपने लगातार दिए तो कम से कम 3 महीने 4 महीने लगातार अगर आपने ये समय दिया तो आप देखेंगे इन 3-4 महीने में रिजल्ट आपके पिछले कई सालों से बेहतर होगा। इसलिए ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि सुबह के समय आपकी याद करने के लिए एक बेहतर समय होता है। आप जिस क्लास में भी हैं, जिस कक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप सुबह का समय ज़रूर निकालिए। देखिए एक पॉइंट ये है, कहते हैं विद्यार्थी अपना समय कैसे निकाले या फिर विद्यार्थी अपना टाइम टेबल कैसे बनाए। ये बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक प्रश्न है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। बच्चे कहते हैं सर मेरा टाइम टेबल आप बना दीजिए, या फिर मैंने टाइम टेबल बनाया तो था लेकिन मैं उसका पालन नहीं कर पाया। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि देखिए आपके घर के रूटीन को मैं नहीं जानता हूँ क्या क्या हो सकता है। आपके घर के रूटीन को सिर्फ आप जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप सिर्फ इतना देखिए कि आपका विद्यालय और आपका कोचिंग, इन दो चीज़ों को अलग कर दीजिए। इसके बाद में आप जितने भी विषय आपके हैं, यदि आप 10वीं 12वीं में पढ़ते हैं तो आपके पास जितने भी विषय हैं, आप प्रत्येक विषय के लिए कम से कम 1 घंटे का समय प्रतिदिन ज़रूर देंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त कम से कम 1 से 2 घंटे लगातार समय के देने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट भी आप देंगे। ठीक है, तो आप टाइम टेबल इस प्रकार बनाएं कि आपके सभी विषयों को बराबर टाइम मिल सके। यदि किसी विशेष विषय में आपको विशेष दिक्कत है तो उस विषय को आप थोड़ा सा अधिक समय दे सकते हैं। देखिए इसमें वही चीज़ दी गई है कि सभी विषयों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार लिस्ट बनाएं। आपके जितने भी विषय हैं वो तो आपको भी मालूम होगा। यदि मैं इंटरमीडिएट की बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और हिंदी, ये 5 विषय हैं। किसी व्यक्ति के पास मैथ होगी तो बायो नहीं होगी। जो भी विषय आपको लगता है, ये 5 विषय का मतलब 5 घंटे तो आपको देना ही देना है। यदि किसी विशेष विषय में विशेष दिक्कत है या फिर आप उसे कठिन महसूस कर पा रहे हैं तो उस विषय को थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा समय देंगे। इसके अतिरिक्त आपको प्रत्येक विषय में आपको क्या पढ़ना है ये जान लें। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि विषयों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार सूची तैयार करने के बाद में अगला काम होगा विषयों के अंतर्गत मौजूद महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जानना। इसका मतलब है कि यदि आपने विषय चुन लिया कि आज मुझे हिंदी पढ़ना है, तो हिंदी में भी आपका बहुत ज़बरदस्त सिलेबस है। तो हिंदी में आप क्या पढ़ना चाहते हैं, ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, बुक्स पढ़ना चाहते हैं। और यदि ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो ग्रामर में इतना बड़ा विस्तार है, आपको रस पढ़ने हैं, छंद पढ़ने हैं, अलंकार पढ़ने हैं, या फिर कुछ और पढ़ना है, निबंध बनाना सीखना है, एप्लीकेशन लिखना सीखना है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको टॉपिक्स का पता होना चाहिए कि आप इस दिन इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आपको ये फॉर्मेट कम से कम 1 हफ्ते का टाइम टेबल पहले से तैयार करना होगा कि मुझे मंडे को क्या क्या पढ़ाई करनी है,
ट्यूसडे को क्या करनी है। इस तरह आपको लगातार एक हफ्ते का प्लान बनाना होगा कि एक हफ्ते में हम क्या पढ़ने वाले हैं, और उसी हिसाब से आपको पढ़ाई भी करनी होगी। अपने टाइम टेबल को खंडों में विभाजित करें। जो भी आपने टाइम टेबल बनाया है उसके छोटे छोटे खंडों में विभाजित करिए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप एक बार बैठे तो सीधे 5 घंटे बाद उठें, ऐसा नहीं करना है। आपको हर घंटे के बाद थोड़ा समय या हर 2 घंटे के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट का समय भी निकालना है, जिससे आप अपने आप को रिफ्रेश महसूस कर सकें। और उस समय में आप अपना लंच कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, घूम सकते हैं। तो इससे आपको आलस नहीं आएगा और आप अच्छा टाइम टेबल का पालन कर सकते हैं। अगला ये है कि अपने टाइम टेबल को खंडों में विभाजित कर लें। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। हर रोज़ एक ही समय पढ़ने के लिए बैठने की कोशिश करें। इसका मतलब यदि आपने 5 बजे का समय निकाला है हिंदी के लिए, तो प्रतिदिन 5 बजे आपको हिंदी ही पढ़ना है। यदि 6 बजे का समय आपका फिजिक्स के लिए है तो 6 बजे से आपको फिजिक्स पढ़ना, मतलब डेली टाइम टेबल को परिवर्तित ना करें, तभी आप सफल हो पाएंगे। टाइम टेबल के अनुसार किए गए हर कार्य को मार्क जरूर करें। मार्क का मतलब है कि यदि आपने, हो सकता है कि आपने डेली रूटीन में किन्हीं 2 विषयों को समय नहीं दिया, तो उसे आप मार्क करें कि आज मैं इस विषय को समय नहीं दे पाया, तो हम इस विषय को नेक्स्ट डे समय देंगे और ज़्यादा देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि चलो हिंदी के टाइम पर फिजिक्स देखा, फिजिक्स टाइम पे इंग्लिश देखा, इंग्लिश के टाइम पर गणित देखा और लास्ट में पता चले कोई ना कोई विषय छूट गया। तो ऐसा नहीं करना है। कोशिश करना है कि जिस विषय के लिए जो समय निर्धारित किया गया है उस विषय में उस समय में उसी विषय को देखा जाए। अगला है मजबूत या दृढ़ इरादे से अपने टाइम टेबल को फॉलो करें। ध्यान दीजिएगा, टाइम टेबल बनाना किसी युद्ध से कम नहीं है। बनाना बड़ा आसान होता है। आज हम आपसे कहेंगे, आप कल बनाकर दिखा देंगे। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद में तुरंत आपको ताव आ जाए और 10 मिनट में टाइम टेबल आपका तैयार हो जाए, लेकिन वो टाइम टेबल किसी काम का नहीं जिसका आप पालन ना कर पाएँ। टाइम टेबल बनाना एक अलग अलग बात होती है, उस टाइम टेबल का पालन आपने कितना किया। यदि लगातार आपने 1 हफ्ते पालन कर लिया तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, और यदि महीने भर आपने पालन कर लिया टाइम टेबल का, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपका रिजल्ट आप खुद बता सकते हैं कितना बेहतर है। ठीक है, तो जो भी टाइम टेबल आप बनाएंगे तो आप अपने आप से एक दृढ़ निश्चय करेंगे, आप अपने आप से एक प्रतिज्ञा लेंगे कि मैं इसे दृढ़ इरादे से अपने टाइम टेबल का पालन करूँगा। कुछ भी हो जाए, पानी बरसे या आग या फिर कोई भी समस्याएं हों, यदि कोई विपरीत परिस्थिति नहीं होती है अपने परिवार के साथ में, तो मैं अपने टाइम टेबल का बराबर पालन करूँगा और किसी भी कंडीशन पर मैं इस टाइम टेबल को फेल नहीं होने दूंगा। तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। क्योंकि आपने भी सुना होगा, हर अच्छे कार्य करने के साथ कोई ना कोई बाधा ज़रूर उत्पन्न होती है। तो आपके टाइम टेबल के समय भी कुछ बाधाएं ऐसी हो सकती हैं, जैसे आलस हो गया, आपको लिखते पढ़ते समय आलस आएगा। हो सकता है कि उसी दौरान पे आपकी कुछ घरेलू समस्याएं हो सकती हैं छोटी मोटी, जिन्हें आपके द्वारा भी सुलझाया जा सकता है। या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई और काम याद आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, यदि टाइम टेबल बन गया है तो सिर्फ उसी काम को करना है जिसके लिए टाइम टेबल ने बोला है। किसी और काम को आप हाथ नहीं लगाएंगे, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। हर सफल आदमी के पीछे उसका टाइम टेबल का विशेष हाथ होता है, और हर असफल आदमी के पीछे उसके टाइम टेबल को फॉलो ना करने का बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आप अपने टाइम टेबल को किसी भी कंडीशन पे फेल नहीं होने देंगे। सिलेबस के अनुसार सभी सब्जेक्ट की लिस्ट बनाना है। आपकी जितना जो भी सिलेबस है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उसके अनुसार आपको लिस्ट बनानी है।
एक चीज़ लिखा है, पढ़ाई के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बनाएं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आप कहेंगे गोल क्या होता है? तो देखिए, यदि आज की डेट में मैं कक्षा 10वीं या 12वीं के बच्चे से पूछूं, 100 बच्चों की क्लास में पूछता हूं मैं कि आप पढ़ने के बाद क्या करेंगे, तो मुझे लगता है कि 100 में से लगभग 99 बच्चे अभी भी अपना गोल निर्धारित नहीं कर पाए होंगे और वो बता नहीं पाएंगे। कोई बच्चा 8 वर्ग का होगा, वो कहेगा मुझे डॉक्टर बनना है। देखिए, गोल निर्धारित ना होने के पीछे कितनी बड़ी बातें हो सकती हैं। 8 वर्ग का बच्चा कहेगा मुझे डॉक्टर बनना है, हो सकता है साइंस वर्ग का होगा, अगले को पता ही नहीं होगा कि मुझे बनना क्या है। हो सकता है वो बायो से पढ़ाई कर रहा हो, कहता हो इंजीनियर बनना है, और कोई गणित से पढ़ाई कर रहा हो और बोले मुझे डॉक्टर बनना है। देखिए, बड़ी अटपटी कहानी हो सकती है यदि आपने शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टर्म ड्रीम नहीं बनाए या गोल नहीं बनाए। आपको लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। कैसा लक्ष्य? कि मुझे 10वीं परीक्षा में 90% अंक हासिल करने हैं किसी भी कीमत पर। यदि आपने ये लिख दिया है अपने कॉपी में, कभी भी अपने सपनों को लिखने में संकोच ना करें, क्योंकि सपने आपके हैं। यदि आप नहीं लिखेंगे तो कोई और व्यक्ति नहीं लिख सकता है। तो आप अपने सपनों को लिखने में बिल्कुल संकोच ना करें, आप उन्हें लिख डालें। एक डायरी उठाइए और उसमें अपना ड्रीम लिखिए, और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आप जो कर सकते हैं वो भी नीचे लिखिए, और इसके बाद में उसका दृढ़ता से पालन कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि वो सपना एक दिन पूरा ज़रूर होगा यदि आपने उसके लिए काम किया है तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई के लिए शॉर्ट टाइम ड्रीम और लॉन्ग टाइम ड्रीम। इसका मतलब आपने टाइम टेबल बनाया तो कम से कम 1 हफ्ते आप उसका पालन कीजिए। इसके बाद में जब आप 1 हफ्ते पालन कर लेते हैं, 1 महीने पालन कर लेते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे और भी समय देने की आवश्यकता है, तो आप 5 मिनट 10 मिनट डेली रूटीन में बढ़ा सकते हैं, और धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी और वही चीज़ आपके डेली रूटीन में आ जाएगा, और आप एक बड़ा ड्रीम भी अचीव कर सकते हैं। बड़ा ड्रीम क्या होता है? जैसे मान के चलिए, हो सकता है कि आपको किसी नौकरी में जाना है, आपको आईएएस की तैयारी करनी है, तो आज तो आपकी नौकरी लगने वाली रही, ठीक है। तो आज से यदि आप तैयारी करेंगे तो आपने पहली रैंक आपने 10वीं में निकाली, पहली रैंक आपने 12वीं में निकाली, और हो सकता है पहली रैंक आपने बैचलर डिग्री में भी निकाली। तो इस तरह आपकी एक आदत पड़ जाएगी कि हमें हमेशा जीवन में प्रथम रहना है, और इस तरह आप क्या करेंगे कि आप उसमें भी पहली रैंक ही निकाल पाएंगे। या ना भी आपने पहले निकाली होगी तो आपकी आदत तो पहली वाली पड़ी है, तो हो सकता है पहले के आसपास होंगे, तो आप आने वाली जीवन की बड़ी बड़ी परेशानियों को भी आसानी से हल कर सकते हैं यदि आपने अपने टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई की है। यदि आपने अपना ड्रीम बनाया है, अपना गोल बनाया है, तो वो एक दिन जीवन में पूरा ज़रूर होगा। अपने सब्जेक्ट्स की नॉलेज के स्ट्रेंथ के अनुसार प्रायोरिटी कीजिए। कोई सब्जेक्ट सरल है, कोई सब्जेक्ट कठिन है, तो जो सब्जेक्ट सरल है, आपको सरल लगता है, थोड़ा सा उसके लिए कम समय दे सकते हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट कठिन है और आपको लगता है इसको हमें सब्जेक्ट को समय अधिक देना होगा, तो उसे आपको वास्तव में समय अधिक देना चाहिए, ताकि उसे अधिक समय देकर समय से पूरा किया जा सके। इसमें है अगला, पढ़ाई के अलावा भी अपना समय निर्धारित करें। देखिए, सिर्फ पूरा दिन आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ समय एंटरटेनमेंट के लिए भी निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ टीवी देखें, इसका मतलब है कि आप घूमने जा सकते हैं, आप लोगों के साथ बैठ सकते हैं, आप हंसी मजाक कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप टीवी के शौकीन हैं तो थोड़ा बहुत देर आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप 24 घंटे लगातार पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो आपको अन्य समय भी निकालना पड़ेगा। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा दिमाग लगातार फ्रेश बना रहता है। हर रोज़ किए जाने वाले एक्टिविटी के लिए एक चेक शीट बना लीजिए। चेक शीट का मतलब, आप महीने भर की एक शीट बनाइए जिसमें आपको टाइम टेबल को टिक करना होगा। आज की डेट में आपने अपने विषयों में कितने विषय को टाइम दिया, उसको टिक किया आपने। कल आपको इसी तरह टिक करना है, परसों आपको इसी तरह टिक करना है।
1 महीने में ये देखिए कि आपने कितने दिन अपने विषयों को टाइम नहीं दिया है। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं वास्तव में लापरवाही कर रहा हूँ, और आप क्या करेंगे, धीरे धीरे करके उसे सुधारने का प्रयास ऑटोमेटिक करने लगेंगे। तो एक चेक शीट भी बनानी है जिसे आपको डेली भरना है, और उस चेक शीट को आप अपने स्टडी रूम में चिपका सकते हैं। यदि आपने अपना समय से हिंदी का काम पूरा कर लिया है टाइम टेबल के अनुसार तो उसमें टिक कर दीजिए। यदि आपने अपना गणित का पूरा कर लिया तो उस पर टिक कर दीजिए। यदि आपने समय पे खाना खा लिया है तो उसको टिक कर दीजिए। समय पे सो गए हैं तो जगने के बाद टिक कर दीजिए। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपकी एक आदत पड़ गई है और हर काम आपका समय से होने लगा है। अच्छी नींद भी आपको अपने शेड्यूल में डालना होगा। अच्छी नींद का मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास सब्जेक्ट का प्रेशर बहुत अधिक है या एग्ज़ाम नज़दीक आ गए तो आप रात रात भर पढ़ाई कर रहे हैं। ये पढ़ाई आपके किसी काम आने वाली नहीं है। आपको एक स्वस्थ शरीर के लिए अच्छी नींद का होना भी ज़रूरी है। तो कम से कम 5 से 6 घंटे का मिनिमम समय आपको निकालना होगा जिसमें आपको सोना है। प्रतिदिन रिवीजन का समय निकालना होगा। तो रिवीजन का समय तो आपका उन्हीं घंटों में निकल आएगा जो आपने सब्जेक्ट के लिए दिया है। अपने पढ़ाई करने के तरीक़ों को समझें और उसमें सुधार करें। कई बार बच्चे कहते हैं कि मैं याद तो करता हूँ लेकिन याद नहीं होता। हमने सब कुछ याद किया था लेकिन भूल गया। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आपकी कक्षाएं बढ़ती जाती हैं आपको रटंत प्रणाली को समाप्त करना होगा। बड़ी कक्षाओं में यदि आप रट के याद करेंगे तो जीवन में बहुत लंबे समय तक चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगे। आपको विषय की गहराई को समझना होगा, एक एक विषय को डीपली पढ़ना होगा, और इसके बाद में देखेंगे कि वह विषय आपको पूरी तरह याद बना रहेगा। जिस विषय को आपने गहराई से अध्ययन किया है, गहराई से पढ़ाई की है, जिस विषय की डीपली जानकारी आपको है, वह विषय कभी आपका भूल नहीं सकता है। और जिस विषय को आपने रटने की कोशिश की है वो विषय बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा नहीं। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि आपको अपने तरीक़ों में सुधार करना है। यदि आपको लगता है कि इस विषय में मेरी विशेष कमजोरी है तो ध्यान दीजिएगा आपको अपने तरीक़ों में सुधार करने की आवश्यकता है। बनाए गए शेड्यूल का आकलन करें। आपने जो भी टाइम टेबल बनाया है उसका आकलन आप ही को करना है कि क्या मेरे द्वारा बनाया गया टाइम टेबल मेरे लिए उपयुक्त है, क्या मैं इसका पालन कर पा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि मेरे टाइम टेबल के कारण मेरा पूरा घर मेरे से परेशान हो गया है, मैं स्वयं भी परेशान हो गया हूँ। हो सकता है इसका कारण मैं आपको बता दूँ, हो सकता है कि जिस समय आपके घर में खाने पीने का टाइम हो उस समय आपने अपने लिए पढ़ाई का टाइम निकाला हो सकता है जिस समय सभी लोग एक साथ बैठते हों उस समय आपने कुछ और समय कहीं और दे दिया हो। तो ध्यान दीजिएगा आपको शेड्यूल इस तरह बनाना है कि आपके टाइम टेबल से, आपके शेड्यूल से आपके परिवार को बाधित ना होना पड़े। आप वो चीज़ें भी देखेंगे कि हमारे इस टाइम टेबल से हमें भी तकलीफ़ ना हो और किसी अन्य व्यक्ति को भी तकलीफ़ ना हो, और उस टाइम टेबल का हम लोग जो भी पालन करें हमारा घर भी हमारे सपोर्ट में होना चाहिए। अपनी पढ़ाई के महत्व को समझें। यदि आपने जीवन में शिक्षा का महत्व पहचान लिया तो जीवन के हर सेक्टर में सफल हो सकते हैं। शिक्षा का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। यदि आपने इसको समझा होगा तो आप जीवन में कभी फेल नहीं हो सकते, कभी पीछे नहीं हो सकते हैं। तो शिक्षा के महत्व को समझिए। जो भी विषय, जो भी सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है उन विषयों को एक डीपली जानकारी के साथ पढ़िए। जितना पढ़िए प्रयास करिए उनकी डीपली जानकारी आपको होगी या हो जाए। तो जब डीपली जानकारी आपके पास होगी तो धीरे धीरे सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आपको तैयार हो जाएगा। बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। शेड्यूल के टाइम का सदुपयोग करें। ध्यान दीजिएगा, शेड्यूल को 100% फॉलो करने की कोशिश करें। देखिए कुछ भी हो जाए कोशिश करिए कि आपका टाइम टेबल में दिया गया समय बिल्कुल निर्धारित समय पर ही डेली स्टार्ट हो, निर्धारित समय पर ही आप डेली समाप्त करें। मतलब 100% आपको करना है। किसी भी कीमत पर आपका टाइम टेबल दिया हुआ है जो है उससे डिस्टर्ब नहीं करना है। ये चीज़ आपको हमने बता दी थी। देखिए बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ।
कई लोग कहते हैं कि पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाने के क्या फ़ायदे हैं। तो पहला फ़ायदा क्या है, हमें अपने गोल तक पहुंचाने में मदद करता है। एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी हो जाती है और अधिक से अधिक टॉपिक आसानी से कवर हो जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो 3 पॉइंट आपने पढ़े हैं, ये 3 पॉइंट के लिए ही आप पूरे साल परेशान रहते हैं, लेकिन ये तीनों पॉइंट पूरे नहीं कर पाते हैं। कैसे? इसमें पहला पॉइंट, हमें अपने गोल तक पहुंचाने में मदद करते हैं। यदि हम टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो जीवन में कभी भी हम विद्यालय में अच्छी रैंक हासिल नहीं कर सकते हैं। पहला पॉइंट, एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी नहीं हो सकती, टाइम टेबल नहीं है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा है, अधिक से अधिक टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो जब टाइम टेबल नहीं होगा तो हमें कुछ भी याद नहीं होता। जिस दिन जिसका पेपर होगा, जिस दिन जिसकी ज़रूरत होगी, हम लोग उसी समय उस विषय को याद करते हैं, और वो विषय क्या होता है, पूरी ज़िंदगी हमें याद नहीं हो सकता है, सिर्फ रट के पहुंच जाते हैं। और इस प्रकार क्या होता है, यदि टॉपिक से बाहर कोई प्रश्न आ गया, थोड़ा सा भी हट के आ गया, तो फिर आप उनका उत्तर नहीं दे पाते हो। ये बहुत बड़ी चीज़ दी गई है। हम टाइम टेबल बनाने के और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। 3 पॉइंट आपने देखे थे, चौथा पॉइंट भी देख लीजिए, अच्छा रिजल्ट मिलता है। टाइम मिस मैनेजमेंट को ट्रैक करने में मदद मिलती है। लोग टर्म पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। पढ़ाई में हो रहे प्रोसेस का अंदाज़ा मिल जाता है। टाइम का सदुपयोग होता है। ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाते हैं टाइम टेबल बनाने के कारण। और भी कुछ हैं महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको भी देख लीजिए। समय सारणी द्वारा, मतलब टाइम टेबल द्वारा विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम तथा विभिन्न गतिविधियों को समुचित स्थान मिलता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक बात पूछना चाहूँगा मैं आपसे। यदि आप विद्यालय में हैं और आपको पता ही नहीं पहला घंटा किसका है, कभी हिंदी वाला आया पढ़ा कर चला गया, कभी गणित वाला आया पढ़ा कर चला गया, कभी पता चला कोई आया ही नहीं, पहले घंटे में बोल देते हैं लंच कर दो, तो आप कितना परेशान हो जाओगे सोचिए। जब आपको पता ही नहीं है कि पहले घंटे में होने क्या वाला है, तो कितनी दिक्कत हो जाएगी आपको। पूरे 6 घंटे आप विद्यालय में रहते हैं, इसके बावजूद आज मान के चलो कि आपको 4 दिन में ये नहीं पता चला कि किस घंटे में कौन सा विषय पढ़ाया जाएगा, तो आप एकदम पागल की तरह व्यवहार करेंगे। पता चले कोई भी अध्यापक चला आ रहा है सुनने के लिए कि हमारा विषय निकालो, पता चले एक ही क्लास में दो दो अध्यापक आ गए अचानक, टाइम टेबल ना होने के कारण है। लेकिन आपने देखा होगा, आपके विद्यालय में एक समुचित टाइम टेबल होता है। आपको पता होता है कि पहले घंटे में हमारा इस विषय का पीरियड है और इस विषय के अध्यापक आएंगे, हमको ये काम दिया गया है याद करने के लिए, हमको ये काम तैयार करना है। तो जब टाइम टेबल निर्धारित होता है विद्यालय का, तभी समुचित रूप से पढ़ाई हो पाती है। और यदि आपके जीवन में भी आपने टाइम टेबल को बनाया है, तो ही आप समुचित रूप से पढ़ाई कर पाएंगे और एक बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें कहता है इसके द्वारा अध्यापकों और छात्रों को निर्धारित समय का ज्ञान हो जाता है। समय सारणी की पुनरावृत्ति और अराजकता को रोकने में सहायक होता है। समय सारणी इस बात का ज्ञान कराती है, मतलब टाइम टेबल इस बात का ज्ञान कराती है या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस अध्यापक को किस मात्रा में कितना और कैसा कार्यभार सौंपा गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए है। तो ध्यान दीजिएगा, आपकी चीज़ों को लगभग हमने बता दिया है और उम्मीद करते हैं कि आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। कुछ पॉइंट और रह गए हैं, तो थोड़ा बहुत और देख लीजिएगा। थकावट का ध्यान रखना है आपको, कि आपको इस हिसाब की पढ़ाई नहीं करना है कि आप लगातार पढ़ते पढ़ते थक जाए। अपने शरीर का भी, हमें स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है कि लगातार हमें इतनी लंबी पढ़ाई नहीं करनी है, इतने ज़्यादा समय तक नहीं करना है कि हमारा शरीर हमारा साथ ना दे। तो प्रथम हमारा शरीर है, हमें अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए अपना टाइम टेबल बनाना है। मौसम का ध्यान देना है और दिवस को क्रम में लाना है। व्यापक दृष्टिकोण, मतलब हमें दूर तक सोचना है कि हमें इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं। घंटों का क्रम ध्यान रखना है। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। इसमें हमने कई ऐसी चर्चाएँ की हैं जो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों को चीज़ें समझ में आई होंगी। और एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि टाइम टेबल कहाँ लगाएं। तो अभी तक जान गए होंगे टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है, और ये भी महत्व समझे होंगे टाइम टेबल क्यों बनाया जाता है। यदि आप सब कुछ बेहतर रूप से समझ गए हैं, तो मैंने कई बच्चों को देखा है टाइम टेबल कहाँ बनाते हैं, टाइम टेबल बनाएंगे रफ कॉपी में, और रफ कॉपी कर दी बंद थोड़ी देर में,
और कॉपी चलेगी बस्ते में। अब बताइए वो टाइम टेबल जब आप देखेंगे नहीं तो पूरा कब होगा। कहते हैं टाइम टेबल को टांगने में शर्म आती है। शर्म इसलिए आती है कि यदि आपने टाइम टेबल टांग दिया और आपने उसका पालन नहीं किया तो आपके घर वाले ही आपको टोकेंगे, तो इसलिए शर्म आती है। तो बच्चों ध्यान देना कि आपको शर्म नहीं करना है। आपने जो टाइम टेबल बनाया है वो ऐसी जगह टांगना है जो आपको नज़र आता रहे, हमेशा आपके पास आने वाले लोगों को नज़र आता रहे। क्योंकि यदि आप कभी टाइम पर न जग पाए तो हो सकता है कि आपके घर का कोई अन्य सदस्य भी आपको जगा सकता है कि आपका टाइम हो चुका है, अब आप पढ़ने के लिए बैठ जाइए। तो टाइम टेबल हमेशा खुली जगह पे टांगना चाहिए जहाँ पर आपकी नज़र लगातार उसमें पड़ती रहे। आपने जिम्मेदारियों से लिस्ट को बनाइएगा, आपको उसको पूरा करना है। और ये है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बस आज बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ क्लियर होंगी। टाइम टेबल के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपके साथ कोई डिस्कस हो, लेकिन नहीं हो पाया। तो ये जो वीडियो था, ये वीडियो आपके लिए अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने जीवन में समय के महत्व को समझेंगे तो आप टाइम टेबल आज की डेट में ज़रूर बना लेंगे। और जितने बच्चों ने टाइम टेबल बनाया हो, ये जितने बच्चों ने टाइम टेबल बना लिया हो, एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर ये ज़रूर लिखकर बताएं कि हाँ मेरा टाइम टेबल बन गया। और जिन लोगों ने बनाने के साथ पालन भी किया हो तो वो ज़रूर बताएंगे और ईमानदारी से बताएंगे कि हाँ मैंने अपने टाइम टेबल का पालन इतने दिनों से लगातार किया है। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने इस वीडियो के माध्यम से यदि टाइम के महत्व को समझा है तो उसके अंतर्गत आपने क्या क्या चीज़ें अपने जीवन में उतारी हैं, ये सब चीज़ें आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।